हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी ट्यूशन पर। आज कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो कैसे हैं आप लोग? वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्स से बताने वाले हैं, तो जो है क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्नलिखित में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होता है उसका राइट आंसर क्या होगा। क्या फर्स्ट होगा ओमान चांडी, बी होगा ए के एटनी, सी होगा पिनरई विजयन, डी होगा के कृष्ण कुट्टी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये होता है पिनरई विजयन, और इसमें होता है यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। देख सकते हैं कि पिनरई विजयन ने लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने, तो यहाँ पे वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आरिफ मोहम्मद खान ने सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित सादे समारोह में 76 वर्षीय विजयन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विजयन के अलावा राज्यपाल ने 20 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। जो राज्य के अलग अलग मंत्री बनते हैं अलग अलग विभाग के, तो उनको भी जो है शपथ दिलाई गई। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, और जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर, जो है लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतंकवाद विरोधी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा 10 जनवरी, 21 मई, 25 अगस्त, 12 जुलाई। तो यहाँ पर आपको सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है, देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ये होता है आपका 21 मई, और इस तरह हो जाता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे है बी आपका जो है राइट आंसर होता है। देखिए यहाँ पे कि भारत सरकार भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो है रूप में मनाया जाता है इसी दिन, यानी 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के पेरुपुंदम में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पे हुए थे ये चीज़ ध्यान रखना। चलते हैं, देखते हैं इसी क्रम में जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। थ्री क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, फर्स्ट होगा राहुल द्रविड़, या बी होगा सचिन तेंदुलकर, या सी होगा विनोद काम्बली, या डी होगा अजय जडेजा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होता है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए थ्री क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये हो जाता है आपका राहुल द्रविड़, और इस समय आता है यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। देख सकते हैं कि भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचों के लिए टीम इंडिया के कोच होंगे। इससे पहले साल 2014 में इंग्लैंड दौरे के दौरान वह बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने निम्नलिखित में से किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फर्स्ट होगा, सेकंड इसका राइट आंसर, या सेकंड होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये होता है, आप सभी आंसर सही दे रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर होता है जस्टिस संजय यादव, और इसका होता है यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस संजय यादव को 14 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। इसके पहले जो है इनकी स्टार्टिंग मध्य प्रदेश से ही हुई थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका राइट आंसर बताइए, और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया क्लास को शेयर करके आ जाइए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है इसके साथ जोड़ते रहिए, तो हमें भी उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी को ये चीज़ें जो है अच्छी लग रही हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कोविशील्ड होगा, आयुष 64 होगा, फाइजर बायोएनटेक होगा, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होता है इसका राइट आंसर क्या होगा।
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये होता है कोविशील्ड, और इसका होता है फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देख सकते हैं कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने घर में ही कोविड जांच के लिए कोविशील्ड किट को मंजूरी दे दी है। इस जांच किट के जरिए अब कोई भी घर बैठे ही कोरोना संक्रमण की जांच कर सकता है। कोविशील्ड नाम की यह टेस्ट किट एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये सभी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का है कि गूगल ने किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों की साझेदारी करते हुए न्यूज़ शोकेस को लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है भारत, और इससे आता है यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे कि गूगल ने भारत के 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों की साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस को लॉन्च कर दिया है। गूगल की यह पहल देश में गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को सहयोग देने की दिशा में घोषित वैश्विक निवेश अभियान का हिस्सा है। विश्वसनीय समाचार और सूचनाओं तक पहुँच की बढ़ी अहमियत के बीच गूगल ने भारत के बड़े और विविध समाचार उद्योग को मदद देने के लिए कई निवेश कार्यक्रमों की घोषणा की है। देखिए यहाँ पे जो है चलते हैं देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होता है क्या होगा। क्या भारत होगा, नेपाल होगा, भूटान होगा, चीन होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है 7th क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि 7th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो क्या होगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये होता है चीन, और इसमें आता है डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देख सकते हैं कि चीन ने हाल ही में नया सैटेलाइट लॉन्च किया जो समुद्रों और महासागरों की मॉनिटरिंग करेगा। इससे भविष्य में आने वाली समुद्री आपदाओं को के लिए पहले से चेतावनी मिल जाएगी। पिछले ही सप्ताह चीन का रोवर्स मार्स पर पहुँचने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट, और इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है 8 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये होता है 1000 करोड़, और इसमें होता है बी आपका राइट आंसर हो जाता है। देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ के वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। सभी चक्रवात प्रभावित राज्यों में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और आपदा में घायल हुए सभी नागरिकों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन थे हमारे जो डेली करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट से जरूर बताइएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट समय, तब तक के लिए बने रहे ट्यूशन पर। सेवा बाय, टेक केयर।